बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलस 1 में आज हम पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है कि जो मुख्तलिफ हिस्सों में बटा हुआ हो। एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि हमारे पास अगर एक फंक्शन कुछ इस तरह से हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -1 एंड एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर देन -1। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स की उन वैल्यूज़ के लिए जब एक्स लेस देन और इक्वल -1 है तो फंक्शन का बिहेवियर है 1 माइनस एक्स, और अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -1 हो तो फंक्शन एक्स स्क्वायर की तरह लिया जाएगा। तो यहाँ हमें इवेलुएट करने हैं एफ ऑफ -2, एफ ऑफ -1, एफ ऑफ 0 और इसका ग्राफ चाहिए, ग्राफ ऑफ होल एफ। ओके, इसे सॉल्व करते हैं ज़रा। तो सबसे पहले एफ ऑफ -2 मीन एक्स की वैल्यू हमें -2 पुट करनी है। तो फंक्शन दो हिस्सों में है, एफ ऑफ यहाँ -2 पुट करते हैं। ओके, तो यहाँ पहले पार्ट में बताया गया कि अगर एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल -1 हो तो फंक्शन 1 माइनस एक्स की तरह है। तो हमें -2 पुट करना है, सो पहले वाले पार्ट में पुट करेंगे एक्स को -2। तो ये होगा 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3। सिमिलरली एफ ऑफ -1, तो अब हम एक्स को -1 से रिप्लेस करने वाले हैं, वो भी फर्स्ट पार्ट में ही है क्योंकि यहाँ बताया गया एक्स लेस देन और इक्वल टू -1, यानी अगर एक्स इक्वल हो -1 के या उससे लेस हो तो फंक्शन 1 माइनस एक्स होगा। तो उसमें -1 हमने पुट करना है, सो 1 माइनस इंटू -1 दैट इज इक्वल टू 1 + 1, सो दिस इज 2। ओके, तो अब एफ ऑफ 0 के लिए हमें एक्स की जगह 0 पुट करना होगा और 0 ग्रेटर देन -1 है, तो अब फंक्शन एक्स स्क्वायर की तरह होगा। सो इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो अब हमारा काम ये है कि हम इसका ग्राफ बनाएं। ग्राफ बनाने के लिए हमें इसके अलग अलग दो ग्राफ भी बना सकते हैं या फिर एक ही ग्राफ पर इनको इकट्ठा भी ड्रा किया जा सकता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक ही टेबल में इन दोनों को ड्रा किया जा सके। ये एक्स है और ये एफ ऑफ एक्स है। तो जैसा कि फंक्शन डिफाइंड है, -1 पे प्रॉब्लम है तो हम यहाँ -1 से आगे और -1 से पीछे स्टार्ट करेंगे। -1 से पहले, यानी ये पहला वाला फंक्शन देखा जाए तो ये -1 या -1 से कम के लिए है, तो यहाँ -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, इस तरह की तमाम वैल्यूज़ के लिए हम ऊपर वाले फंक्शन में वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो इनको हम पुट कर लेते हैं यहीं पर, बाकी बात में देखते हैं। अगर एक्स को हम -1 पुट करें तो जैसा कि हम देख चुके हैं पहले फंक्शन में पुट करेंगे 1 माइनस -1 जो कि 2 होगा। इसी तरह -2 भी पहले फंक्शन में पुट करेंगे 1 माइनस इंटू -2 दैट विल बी 3। सिमिलरली -3 पुट करने से 4, -4 पुट करने से 5 एंड सो ऑन। ओके, इसके बाद जब हमने x ग्रेटर देन -1 की तरफ जाना है तो अब हमें एक ऐसा x चाहिए जो -1 से बड़ा हो। अब -1 से बड़ा 0 भी है। अगर हम यहाँ रियल लाइन ड्रा करें, अगर ये -1 है तो और यहाँ पर 0 हो तो -1 और 0 के दरमियान इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स मौजूद हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए अगर हम -1 के बाद 0 पर चले जाएंगे तो उस ग्राफ में ब्रेक आ जाएगा, यानी x की इन वैल्यूज़ के लिए वो ग्राफ बनता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि -1 से थोड़ा सा आगे कोई सा एक नंबर ले लें, तो हम -0.9 ले लेते हैं। सो -0.9, उसके बाद हम पॉइंट ले लेते हैं -0.7, उसके बाद ले लेते हैं -0.5, फिर 0, और इसके बाद जैसे मर्जी चलते जाएं। 1 हम ले लेते हैं, फिर 2 ले लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकता था कि जब -1 से एग्जैक्टली 0 पर चले जाते तो वो -1 और 0 के दरमियान x की वैल्यूज़ मिसिंग होती, तो उनके लिए ग्राफ में भी प्रॉब्लम हो सकता था। तो अब हम -0.9 जब पुट करेंगे तो चूँकि -0.9 -1 से ग्रेटर है तो हम x स्क्वायर में पुट करेंगे। सो -0.9 का स्क्वायर लेंगे तो ये इक्वल होगा 8 पॉइंट
0.81। ओके, इसी तरह 0.7 पुट करने से ये बनेगा 0.49, 0.5 पुट करने से ये बनेगा 0.25, 0 पुट करने से 0, 1 पुट करने से 1 स्क्वायर 1, 2 पुट करने से 2 स्क्वायर 4 एंड सो ऑन। तो अब इसका ग्राफ बनाना बहुत आसान हो गया है कि इस टेबल को देखते हुए हम फंक्शन की इन तमाम पॉइंट्स को ग्राफ पर ड्रा कर देंगे और वहाँ से ये मुकम्मल हो जाएगा। तो देखते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है 0 0, चलें इसी को ड्रा कर लेते हैं, बल्कि -1 से लेफ्ट साइड पे अलग से ड्रा कर लेते हैं और -1 से आगे फिर ड्रा करेंगे। -1 2 एक्स के अलॉन्ग -1 और वाई के अलॉन्ग 2 1 2, तो ये पॉइंट बनेगा -1 2। इसके बाद है -2 3 एक्स के अलॉन्ग -2 एंड वाई के अलॉन्ग 3, तो ये पॉइंट बनेगा। -3 4 एक्स के अलॉन्ग -3 और वाई के अलॉन्ग 4, यहाँ बनेगा। -4 5 एक्स के अलॉन्ग -4 और वाई के अलॉन्ग 5, तो यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा। तो अगर देखा जाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये ओके। क्योंकि यहाँ x की वैल्यूज़ पीछे की तरफ चल रही हैं, -5 है, -6 है, -7 है, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग ऊपर की तरफ ये स्ट्रेट लाइन बनी। और वैसे भी ये नज़र आ रहा है कि x की वैल्यू जब लेस देन -1 है तो ये जो ग्राफ है, फंक्शन है, वो लीनियर फंक्शन है 1 - x, और लीनियर फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो इसलिए यहाँ पर तो ये लाइन है। लेकिन अगर हम -1 से आगे वाला फंक्शन देखें जो कि एक्स स्क्वायर है, तो ये क्वाड्रेटिक है, तो इसका ग्राफ एक पैराबोला शेप का बनना चाहिए। तो देखते हैं कैसे बनेगा। जब हम -0.9 लेंगे तो वैल्यू है 0.81, तो ये रहा -0.9 यहाँ पे कुछ, यानी -1 से थोड़ा सा आगे, और वैल्यू है 0.81, 0.81 यानी यहाँ पे कुछ, ये यानी 1 से भी कम है ना y के अलॉन्ग। फिर -0.7 पर है 0.49, यानी यहाँ से 0.7 पे आके ये इससे भी कम हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह से ये 0 पर 0 तक पहुँच जाएगा। 1 पर ये 1 होगा, 2 पर ये 4 होगा, 1 2 3 एंड ये रहा 4। तो अगर देखा जाए तो ये ग्राफ कुछ यूं बनता है, पैराबोला शेप में। लेकिन इस -1 पे क्या किया जाए? अगर हम -1 इसमें पुट कर देते नीचे वाले फंक्शन में एक्स स्क्वायर में, तो इसकी वैल्यू 1 आना थी। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जैसे जैसे हम -0.9 से -1 की तरफ जा रहे हैं तो हमारी वैल्यूज़ +1 की तरफ अप्रोच कर रही हैं। तो इस ग्राफ में ये जो +1 है, यहाँ पर हम एक छोटा सा सर्कल लगा देंगे जो इन साइड से ओपन होगा। इससे ये पता चल रहा है कि इसकी वैल्यूज़ इस पॉइंट की तरफ जा रही हैं, लेकिन एग्जैक्टली 1 नहीं है। तो ये इसका ग्राफ मुकम्मल हो गया। आप इसे कॉपी पर बनाएंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। स्केलिंग जितनी बेहतर होगी उतना अच्छा ग्राफ बनेगा। ओके, इसके बाद एक और बड़ा फेमस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ग्राफ है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ये भी एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, मॉड फंक्शन जिसे कहा जाता है। ये इस तरह से डिफाइंड है कि मॉड ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड -x इफ x इज लेस देन 0। अब पहले से ये पढ़ चुके हैं कि फॉर एग्जांपल 5 का अगर हमने मॉड लेना हो तो वो इक्वल होता है +5। क्यों? क्योंकि ये जो उसके अंदर वाला x है जो कि 5 है, यानी अगर हम x को 5 लेकर चलें तो x मॉड जो कि इक्वल है 5 मॉड, और 5 मॉड इक्वल होगा 5। क्यों? क्योंकि ये जो x लिया हमने ये 0 से बड़ा है। अगर हम इनपुट वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के इक्वल ले लें तो उस मॉड को लिखें या ना लिखें एक ही बात है, क्योंकि मॉड ऑफ x सिंपली x के इक्वल होगा। और अगर x इक्वल हो -5, तो चूँकि -5 एक ऐसा नंबर है जो 0 से कम है, सो x मॉड इक्वल होना चाहिए -x के, यानी
-5 मॉड इक्वल होगा माइनस इंटू -5, यानी वही नंबर इनसाइड रखें लेकिन बाहर नेगेटिव लगा दें तो ये इक्वल होगा +5। तो यही वजह है कि हम ये कहते हैं कि मॉड इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव, कि किसी भी नंबर का मॉड लिया जाए तो वो 0 या 0 से बड़ा होता है। ओके, तो नेक्स्ट एक एग्जांपल है, स्केच द ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मॉड ऑफ एक्स, यानी यही फंक्शन जो हमने पहले डिफाइन किया है इसका ग्राफ बनाना है। तो मॉड ऑफ एक्स दोबारा से हम डिफाइन करते हैं, जो कि इक्वल होता है एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। तो अब जब हम इसका टेबल बनाएंगे तो फिर उसे दो हिस्सों में बांटेंगे, एक्स 0 या 0 से ग्रेटर के लिए अलग से और लेस देन 0 के लिए अलग से। ओके, तो एक ही टेबल में हम इन तमाम वैल्यूज़ को ड्रा करने वाले हैं, ये एक्स और यहाँ मॉड ऑफ एक्स। तो 0 और 0 से ग्रेटर के लिए अलग है, सो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी तरह 0 से लेस के लिए है, अब लेस देन 0, अब 0 से छोटा नंबर तो -1 भी है, -0.1 भी है, तो इसके करीब तरीन लें, यानी ये यहाँ पर 0 है तो 0 से पीछे -1 ना लें बल्कि 0 से बिल्कुल करीब यहाँ पर जो है ये हो सकता है -0 पॉइंट लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। -0.1 फिर -0.5 ले लेते हैं और इसी तरह से अब हम -1 ले लेते हैं, फिर -2 ले लें, -3 ले लें एंड सो ऑन। अब कोई मसला नहीं, क्योंकि उसके करीब में उसका बिहेवियर देखना ज़्यादा ज़रूरी था। सो जब हम x को 0 पुट करेंगे तो 0 इस पहले वाले फंक्शन में पुट करेंगे, क्योंकि वहाँ बताया गया x इज ग्रेटर देन और इक्वल भी वहाँ पर है, तो 0 पुट करने से 0 आएगा, 1 पुट करने से आंसर 1 होगा, 2 पुट करने से 2, 3 पुट करने से 3, 4 पुट करने से 4 एंड सो ऑन। तो साथ ही इसका ग्राफ भी ड्रा कर लेते हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस, सिमिलरली नेगेटिव x एक्सिस एंड नेगेटिव y एक्सिस। तो x 0 हो तो वैल्यू 0 है, यानी ये पॉइंट है। फिर अगर x 1 हो तो y भी 1 है, ये पॉइंट। x अगर 2 हो तो y भी 2 है, यानी ये पॉइंट एंड सो ऑन। अगर x 3 है तो y 3 है, ये पॉइंट। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनने जा रही है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि x मॉड इक्वल है x के, तो ये एक लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये इसका ग्राफ होगा इस साइड पर। अब अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें, -x अगर लेस देन 0 हो तो फिर हमने इसमें पुट करना है -x मॉड में। अगर -0.1 इसमें पुट करें तो इसका आंसर होगा 0.1। इसी तरह 0.5 होगा यहाँ पर, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा एंड सो ऑन। तो अगर x की वैल्यू -1 है तब भी y की वैल्यू 1 है, अगर x की वैल्यू -2 है तब y की वैल्यू +2 है, -3 पर y की वैल्यू 3 है एंड सो ऑन। और -0.5 ये यहाँ पर इसकी वैल्यू 0.5 है, -0.1 पर ये 0.1 है ये। तो इस तरह इन तमाम पॉइंट्स को भी हम मिला सकते हैं। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही है। तो ये हमारे पास मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है, वी टाइप। याद रखिएगा कि मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ वी टाइप होता है। ओके, तो अब हम एक एग्जांपल करने लगे जिसमें हमारे पास फंक्शन का ग्राफ गिवन है जबकि फंक्शन फाइंड करना है। अब तक हमने जितनी भी एग्जांपल्स किए हैं उन तमाम में फंक्शन गिवन होता था और उसका ग्राफ बनाया जाता था। तो देखिए हमारे पास ये एक फंक्शन का ग्राफ है, मैं कुछ बड़ा करके बना देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर अगर ये यूनिट 1 हो, यहाँ 2 हो, इसी तरह यहाँ नेक्स्ट 3 हो, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ 1 हो, यहाँ पर 2 हो एंड सो ऑन। तो यहाँ पर एक पॉइंट लेकर ग्राफ कुछ यूँ है कि एक स्ट्रेट लाइन इन दो पॉइंट्स को मिला रही है और फिर एक स्ट्रेट लाइन
इन दो पॉइंट्स को मिला रही है। तो जैसे देखने में आ रहा है कि ये एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होगा। ये जो पॉइंट है ये है 1 1, ये पॉइंट है 0 0 क्योंकि एक्स एक्सिस 0 वाई भी 0, और ये पॉइंट है 2 0, एक्स के अलोंग 2 और वाई के अलोंग 0। तो हमें इस फंक्शन का ग्राफ बताना है, बल्कि इससे आगे भी है। मैं अगर इसका कलर चेंज कर दूं तो मुकम्मल ये फंक्शन है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट, और फिर उसके बाद यूँ है। ओके, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लाइन की इक्वेशन बनाते हैं। ये हमारे पास 0 0 से 1 1 तक एक स्ट्रेट लाइन है। तो मैं फार्मूला रिकॉल करवा देता हूँ कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स हों x1 y1 और एक और पॉइंट हो x2 y2, तो एक ऐसी लाइन जो इन दोनों पॉइंट से पास हो उसकी इक्वेशन कुछ यूँ होती है, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इक्वल होता है x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। ऐसे दो पॉइंट्स जिनसे वो लाइन पास हो तो उस लाइन की इक्वेशन ये होगी। तो ज़रा इस पहले वाले पॉइंट को देखते हैं। ये पहला जो हमने लाइन बना रखी है, तो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है 0 0 और एक पॉइंट है 1 1। अगर हम इसको x1 y1 कहें और 1 1 को x2 एंड y2 का नाम दें, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 सो 0 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 सो 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो ये बन गई y इक्वल x। ये लाइन है, लेकिन x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है अगर देखा जाए तो x के अलोंग 0 से 1 तक है हमारा ग्राफ। तो यहाँ हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि x 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 1। ओके, अब इससे आगे चलते हैं। ये जो दूसरा इंटर लाइन सेगमेंट है ये 1 1 से 2 0 तक। तो अब हमारे पास एक पॉइंट है 1 1 और दूसरा पॉइंट है 2 0। तो हम एक ऐसी लाइन की इक्वेशन चाहते हैं जो इन दो पॉइंट से पास हो। तो उसी तरह इसको हम x1 कह देते हैं और इसको y1, 2 को x2 मान लेते हैं और 0 को y2। तो अब लाइन की इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 दैट इज इक्वल टू x2 x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये होगी y माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1। सो फर्दर सिंप्लीफाई करने से हमें इक्वेशन मिलेगी y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस x, ये माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई हो गया। सो y इज इक्वल टू 1 माइनस x प्लस 1, सो y इज इक्वल टू 2 माइनस x। तो ये हमारे पास दूसरी लाइन सेगमेंट है, लेकिन x कहाँ से कहाँ तक है अगर ग्राफ से देखा जाए तो x की वेरिएशन 1 से 2 तक है। तो इसलिए हम इसके साथ लिखेंगे व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब इसके बाद जो ये रेड लाइन है ये बिल्कुल x एक्सिस पर है और x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल 0। तो नेक्स्ट के लिए हम ये कहेंगे कि y इक्वल 0, लेकिन कब, जब आपके पास x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। इक्वल टू के लिए भी ये वैलिड है और ग्रेटर देन 2 के लिए भी वैलिड है। तो अगर हम सिर्फ ग्रेटर देन 2 लिख लें तब भी ओके है, क्योंकि इक्वल टू हम यहाँ पहले ही कंसिडर कर चुके हैं। अब इससे पहले भी देखिए कि यहाँ हमने x लेस देन और इक्वल 1 भी कंसिडर किया और यहाँ x ग्रेटर देन और इक्वल 1 भी कंसिडर किया। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि 1 को किसी एक साइड पे शामिल करते हुए यहाँ से हटा देते हैं। यानी यहाँ हमने कह दिया कि 1 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, चूँकि ये जो x इक्वल 1 वाला है वो यहाँ पर शामिल है। ओके, तो अब हम इसको मुकम्मल फंक्शन बताएं तो कुछ यूँ बताएंगे कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू, ये तीन हिस्सों में बटा हुआ है। पहले है, सबसे पहले y इक्वल x है, कब, जब आपके पास x की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान है। तो f ऑफ x इज़ इक्वल टू x व्हेन 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन 1 या इक्वल भी 1 कर लेते हैं। ओके, उसके बाद ये है 2 माइनस एक्स, लेकिन 2 माइनस एक्स कब है, जब 1
लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 है, और लास्ट में है y इक्वल 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो इस तरह दिए गए ग्राफ से भी हम फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन ये बड़ा सादा सा ग्राफ था जिसकी मदद से हमने फंक्शन ड्रा किया, वरना ये इतना आसान नहीं होता। तो आगे चलकर हम कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे कि ग्राफ दिया गया हो तो फंक्शन वहाँ से इवेलुएट किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है सिमेट्री। सिमेट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए हम दो किस्म के फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, एक इवन फंक्शन है और एक ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है कि जिसमें f ऑफ माइनस एक्स इक्वल होता है f ऑफ x के। क्या मतलब है कि x की कोई नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू सेम रहे। और ऑड फंक्शन क्या होता है? ऑड एक ऐसा फंक्शन है जिसके लिए ये रिजल्ट वैलिड हो कि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो नेगेटिव f ऑफ x। अब ये जो इवन है ये सिमेट्रिक होता है अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। क्या मतलब है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस का? कि अगर हमारे पास वो ग्राफ मौजूद हो और हमें y के किसी एक तरफ का ग्राफ पता हो, फॉर एग्जांपल कुछ यूं है, तो दूसरी साइड y के दूसरी तरफ ग्राफ वैसा ही बनता है, यानी ये कुछ यूं होना चाहिए। अगर आप एग्जैक्ट बना लें तो ये थोड़ा सा रह गया, तो ट्राई करते हैं एक बार फिर से। यूं कि जैसा y एक्सिस के एक तरफ है वैसा ही दूसरी तरफ भी होना चाहिए। क्या वजह? कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 2 लेते हैं, तो फंक्शन की जो वैल्यू 2 पर है f ऑफ 2 दैट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट -2। तो -2 पर भी फंक्शन की वैल्यू वही होनी चाहिए। इस वजह से जैसा ग्राफ y एक्सिस के एक तरफ है वैसा ही वो दूसरी तरफ भी बनता है। और ऑड फंक्शन जो है ये सिमेट्रिक होता है अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होने का मतलब ये है कि रोटेट 180 डिग्री, कि उस ग्राफ को आप 180 डिग्री पर रोटेट कर लें तो जो नया ग्राफ बनता है वो आपके पास, यानी वो सिमेट्रिक होता है अबाउट ओरिजिन। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह का ग्राफ है, अगर इसको सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन हमने बनाना तो फिर इसका नीचे इसी को 180 डिग्री पर रोटेट करने से ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। तो ये सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजिन। तो ऑड फंक्शन का ग्राफ हमेशा ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है और इवन फंक्शन का ग्राफ हमेशा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जो ना तो इवन होते हैं और ना ऑड होते हैं, तो इसलिए उनकी ग्राफ स्केचिंग के बारे में हम नहीं बता सकते कि वो सिमेट्रिक होते भी हैं या नहीं होते। तो एक एग्जांपल है हमारे पास जिसमें चंद एक फंक्शंस दिए गए हैं और उनमें से पूछा गया कि ये कौन कौन से इवन है और इनमें से कौन से ऑड हैं। पहले एक फंक्शन f ऑफ x गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 5 प्लस x। एक और b पार्ट में फंक्शन डिफाइंड है g ऑफ x इक्वल है 1 माइनस एक्स पावर 4, और c पार्ट में एक और फंक्शन है h ऑफ x दैट इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर्ड। ओके, तो सबसे पहले ए पार्ट को देखते हैं। f ऑफ माइनस एक्स इवेलुएट करते हैं जो कि इक्वल होगा माइनस एक्स पावर 5 प्लस इंटू माइनस एक्स। हमने क्या किया, हर x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, तो ये इक्वल होगा माइनस एक्स पावर 5 एंड माइनस एक्स। तो ये f ऑफ x तो नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लें तो इनसाइड हो गया x पावर 5 प्लस एक्स, यानी ये इक्वल होगा माइनस एफ ऑफ x। तो हम ये बता सकते हैं कि ये जो फंक्शन f है ये ऑड है। ओके, पार्ट बी, g ऑफ माइनस एक्स इवेलुएट करते हैं। g ऑफ माइनस एक्स जो कि इक्वल होगा 1 माइनस इंटू माइनस एक्स पावर 4 इक्वल हो जाएगा 1 माइनस एक्स पावर 4। क्योंकि इवन पावर हो तो नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, और ये इक्वल है g ऑफ x के। तो आपने देखा कि ये जो g फंक्शन है ये इवन है। ओके, और c पार्ट में h ऑफ x जो है उसमें अगर हम देखें h ऑफ माइनस एक्स तो ये इक्वल होगा 2 इंटू माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगा माइनस 2x और माइनस एक्स स्क्वायर। चूँकि ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा नेगेटिव, तो बाहर वाला नेगेटिव रह जाएगा।
अब ये फंक्शन एच ऑफ एक्स तो नहीं है। ओके, ज़रा नेगेटिव कॉमन लेकर देखते हैं, तो इनसाइड होगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस एच ऑफ एक्स के इक्वल भी नहीं है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो h फंक्शन है ये ना तो इवन है और ना ऑड है। तो ऐसे फंक्शन भी मौजूद होते हैं। इनको ग्राफ की मदद से भी देखा जा सकता है। हमारा यहाँ पर्पस इनका ग्राफ ड्रा करना ज़्यादा नहीं है। वैसे ग्राफ ड्रा किए भी जा सकते हैं, x की डिफरेंट वैल्यूज़ इसमें पुट करते चले जाएं तो f का ग्राफ बन जाएगा। इसी तरह g में भी x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करने से g का ग्राफ बन जाएगा और h का ग्राफ भी बन जाएगा। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो कुछ इस तरह के ग्राफ्स होंगे। ये आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए इन ग्राफ्स को ड्रा कीजिएगा। मैं यहाँ पहले f का ग्राफ बनाने लगा हूँ, फिर g और फिर h का ग्राफ भी बनाऊंगा। तो ये कुछ इस तरह का f का ग्राफ है। तो आप देख सकते हैं कि ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, क्योंकि ये ऑड था। ये ऊपर हमने देखा कि f इज ऑड, सो दैट्स व्हाई इट्स सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अच्छा, अब g जो है ये एक इवन फंक्शन है, तो अल्टीमेटली इसका ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होना चाहिए। तो देखते हैं कि इसका ग्राफ किस तरह का है। ये अगर 1 हो तो इसका ग्राफ कुछ यूं है, आप ड्रा कर सकते हैं। तो आपने देखा कि जैसा ग्राफ ये y एक्सिस के एक तरफ है वैसा ही दूसरी तरफ भी है, और h का ग्राफ कुछ यूं बनेगा। यहाँ अगर 1 हो और यहाँ भी 1 हो तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ है। तो ये देख सकते हैं कि ये सिमेट्रिक अबाउट, ना तो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है और ना ही y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। हाँ, ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक हो सकता है, लेकिन हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। हम सिर्फ y एक्सिस के अबाउट या ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक देखना चाहते हैं। ओके, इसके बाद हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस चैप्टर नंबर 3 में हम बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी उसका थोड़ा सा रफ स्केच है कि ये क्या होते हैं और इनके ग्राफ्स कैसे होते हैं। देखिए, अगर हम एक्स वाई प्लेन में फंक्शन का ग्राफ बनाएं और वो कुछ इस तरह का हो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बढ़ते हुए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हम जा रहे हैं, इस तरफ जाते हुए फंक्शन का ग्राफ भी ऊपर की तरफ जाने लगे, तो ये जो ग्राफ होगा ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ होगा। कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ कोई भी एक इंटरवल लें, उस इंटरवल में इंक्रीजिंग को जब हम डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, इसमें से हम कोई से 2 पॉइंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ x1 एंड दिस इज़ x2, तो ऑब्वियस है कि यहाँ x1 स्मॉलर x2 से, क्योंकि रियल लाइन पर हर राइट साइड वाला पॉइंट लेफ्ट साइड वाले पॉइंट से बड़ा होता है। तो x1 जो है वो स्मॉलर है x2 से। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि x1 पर जो फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ x1 वो कम है और f ऑफ x2 वो ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर की तरफ है। तो अगर ऐसा हो कि x1 स्मॉलर देन x2 हो और फंक्शन की वैल्यूज़ के दरमियान भी यही ताल्लुक हो कि f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 हो, तो उस केस में जो फंक्शन होता है वो उस इंटरवल पर इंक्रीजिंग होता है। ओके, अब ज़रा एक और ग्राफ बनाते हैं हम यहीं पर। ओके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। ये रहा एक्स एक्सिस और ये है हमारे पास वाई एक्सिस। यहाँ हम 2 पॉइंट ले रहे हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब मैं डिक्रीजिंग फंक्शन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे कि ये देखिए कि फॉर एग्जांपल यूँ आ रहा है ग्राफ, हम इसमें से कोई से 2 पॉइंट चुनते हैं, हेयर इट्स x1 और यहाँ पर हम एक पॉइंट चुनते हैं x2। x1 स्मॉलर है x2 से, लेकिन अगर हम x1 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें तो वो ज़्यादा है और x2 पर फंक्शन की वैल्यू कम है। दिस इज़ f ऑफ x1 एंड दिस इज़ f ऑफ x2। अगर इनपुट की वैल्यूज़ के दरमियान जो रिलेशन है उनकी आउटपुट की वैल्यूज़ के दरमियान रिलेशन उससे उलट हो तो तब वो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। यहाँ से ये इम्प्लाई हो रहा है कि f ऑफ x1 इज़ ग्रेटर देन
एफ ऑफ एक्स टू। तो क्या बताया मैंने, इंक्रीजिंग में ये होता है कि अ फंक्शन एफ इज इंक्रीजिंग इफ व्हेन x1 इज लेस देन x2 देन एफ ऑफ x1 इज लेस देन एफ ऑफ x2। तो उस सूरत में वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, अदरवाइज वो डिक्रीजिंग होता है। अब समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि एक फंक्शन अपनी कुछ वैल्यूज़ के दरमियान इंक्रीजिंग हो और बाकी वैल्यूज़ में वो डिक्रीजिंग हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ इस तरह का ग्राफ बना देता हूँ। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ग्राफ कुछ यूँ है। ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट ए है और यहाँ ये बी पर वैल्यू है। अब देखिए कि यहाँ से यहाँ तक ये जो फंक्शन है, यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। यानी यहाँ पर अगर x की वैल्यू है c, तो हम ये बताएंगे कि a से c तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग था। ओके, अब इसी तरह a से ऑनवर्ड अगर हम यहाँ से आगे चलें तो यहाँ तक ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। यहाँ तक अगर मैं इस पॉइंट को d कहूँ तो हम ये बता सकते हैं कि c से d तक ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। ओके, सिमिलरली ये फंक्शन यहाँ से आगे इंक्रीजिंग हो गया, यहाँ तक ये इंक्रीजिंग है, इसके बाद फिर ये डिक्रीज हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये नीचे की तरफ गया है, तो यहाँ तक इंक्रीजिंग। इस पॉइंट को अगर मैं कहूँ E, तो D से E तक ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और E से B तक आगे फिर ये फंक्शन डिक्रीज हुआ है। तो फर्दर हम इसे चैप्टर नंबर 3 में इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे।